हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 7 अक्टूबर 2021। 7 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडिया आइडियाज़ समिट के दौरान सम्मानित किया जाएगा। तो इंडिया आइडियाज़ समिट के दौरान जो सम्मानित होंगे वो होंगे आपके जूली स्वीट, अरविंद कृष्णा और ब्रैड स्मिथ। ऑप्शन ए। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स की घोषणा की है। इसे महामारी प्रतिक्रिया पर ग्लोबल टास्क फोर्स बनाने के लिए एसेंचर, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसने भारत को कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने में मदद की। अक्टूबर में इंडिया आइडिया समिट के दौरान जूली स्वीट, अरविंद कृष्णा और ब्रैड स्मिथ को सम्मानित किया जाएगा। प्रमुख भारतीय उद्योगपति शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को एक शीर्ष भारत केंद्रित व्यापार वकालत समूह द्वारा इसके 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया? तो वह देश है आपका भारत। ऑप्शन ए भारत। भारत 5 अक्टूबर को 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 चिंताओं और UK के भेदभावपूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया। भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष विश्व कप से इंग्लैंड के इसी तरह के कारणों से हटने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया। अब ये बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल है, तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल है इसमें 54 स्वतंत्र और समान देशों का एक स्वैच्छिक संघ है। लगभग सभी देश ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण जीता? तो यह स्वर्ण किसने जीता? यह जीता है आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। ऑप्शन सी। निशानेबाज हैं ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 4 अक्टूबर को क्षेत्र में शीर्ष पर रहने के लिए योग्यता में 1185 के जूनियर विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी की। इसके बाद उन्होंने फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। फ्रेंचमैन लूका किरिच इन्होंने क्या जीता? रजत पदक जीता और स्वर्ण पदक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम की स्थापना और संचालन के लिए RBI से मंजूरी मिली? तो यह मंजूरी मिली है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजी को। ऑप्शन डी। BSE टेक्नोलॉजी को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम स्थापित करने और संचालित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली। BSE टेक्नोलॉजी BSE की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो IT समाधान प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किसने किया? तो यह शुभारंभ किसने किया? यह शुभारंभ किया जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन ए।
पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 अक्टूबर को भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किया। इसे CSIR NGR हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। इस नवीनतम हेलीबॉर्न सर्वे के लिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा को लिया जा रहा है और इसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर से की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य हमारे देश के पानी की कमी वाले शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संभावित भूजल स्रोत और उसके प्रबंधन का मानचित्र करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टेट्स ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो यह रिपोर्ट किसने जारी की? इस रिपोर्ट को जारी किया ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ऑप्शन बी। अब तक के सबसे बड़े प्रवाल स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग ने 2009 से 2018 तक विश्व के 14% प्रवाल भित्तियों का सफाया कर दिया है और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रवाल भित्तियाँ प्रत्येक वर्ष वस्तुओं और सेवाओं में $2.7 ट्रिलियन उत्पन्न करती हैं। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क द्वारा 5 अक्टूबर को स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन दुनिया की चट्टानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने फिश वाले ऐप लॉन्च किया? तो फिश वाले ऐप को लॉन्च किया है असम राज्य ने, ऑप्शन सी असम। भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन असम में 5 अक्टूबर को असम के मत्स्य पालन मंत्री परिमल शुक्लाबैद द्वारा लॉन्च किया गया। ऐप फिश वाले एक्वाकल्चर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। ये खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में मदद करेगा। ऐप को असम राज्य मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया है। अब इस ऐप को लॉन्च किया असम ने। तो असम के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है? तो यह ग्रामीण 5G परीक्षण किया है एयरटेल ने, ऑप्शन डी एयरटेल। टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल और उपकरण निर्माता एरिक्सन ने 5 अक्टूबर को ग्रामीण स्थान पर भारत का पहला 5G नेटवर्क परीक्षण किया। प्रदर्शन दिल्ली NCR के बाहरी इलाके भाईपुर ब्राह्मण गांव में हुआ। 5G अगली पीढ़ी की नेटवर्क तकनीक है जो कम विलंबता के साथ लगभग सभी को और हर चीज़ को एक साथ जोड़ने में सक्षम बनाती है। अब जो ये एरिक्सन के साथ हुआ था, तो एरिक्सन के अध्ययन के अनुसार मोबाइल ब्रॉडबैंड अपनाने के अनुपात में औसतन 10% की वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में 0.8% की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक सूद ग्रह पर उतरने के लिए जांच भेजने की योजना की घोषणा की? तो यह घोषणा किसने की? यह की UAE, संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन ए। संयुक्त अरब अमीरात ने 5 अक्टूबर को मंगल और बृहस्पति के बीच एक सूद ग्रह पर उतरने के लिए एक प्रोब भेजने की योजना की घोषणा की। जांच का उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर डेटा एकत्र करना है। एक सफल लैंडिंग के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले यूरोपीय संघ, जापान और संयुक्त अरब राज्य अमेरिका के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी परियोजना पर
कोलोराडो विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला के साथ साझेदारी करेगी। अभी यह घोषणा की यूएई ने। तो यूएई के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी। वहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। और ये क्या आपका यूएई का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सौर मॉड्यूल और सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एमबी के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किसने किया? कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन बी कर्नाटक। एमबी ने कर्नाटक सरकार के साथ राज्य में 825 करोड़ रुपए के सोलर मॉड्यूल और सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 7,346 मेगावाट पर कर्नाटक में देश में सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है और यह सबसे बड़े स्थानीय संयंत्र का घर है। सौर ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक की दैनिक विद्युत आवश्यकताओं का लगभग 20% पूरा करते हैं। अब यह समझौता कर्नाटक ने किया है, तो आइए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। यह है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या है 31, लोकसभा सीटें हैं 28 और राज्यसभा सीटें हैं 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्लाउस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी के साथ किसने भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ये जीता शियुकिरो मनाबे। ऑप्शन बी। क्लाउस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी के साथ शियुकिरो मनाबे ने भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता। 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन पुरस्कार का आधा हिस्सा पृथ्वी की जलवायु की मॉडलिंग और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए मनाबे और हेसलमैन को दिया गया। दूसरा आधा हिस्सा पेरिसी को गैसों या तेल में यादृच्छिक गतिविधियों के पीछे छिपे हुए नियमों की खोज के लिए दिया गया। मनाबे ने प्रदर्शित किया कि कैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि हो सकती है, और हेसलमैन ने एक अलग मॉड्यूल बनाया जो मौसम और जलवायु को एक साथ जोड़ता है और इस सवाल का जवाब देने में मदद करता है कि मौसम परिवर्तनशील और जटिल होने के बावजूद जलवायु मॉड्यूल विश्वसनीय क्यों हो सकते हैं। और जो आपके पेरिसी थे, इनके कार्य ने स्पिन ग्लास नामक अव्यवस्थित जटिल सामग्री में छिपे हुए पैटर्न की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए इन्हें भौतिकी में क्या मिले? नोबेल पुरस्कार मिले। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का निधन हो गया? तो यह निधन हुआ है आपका येसुदासन का। ऑप्शन डी येसुदासन। ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे येसुदासन, इनका अक्टूबर में निधन हो गया। वह केरल ललित कला एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष थे और केरल कार्टून अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि केरल सरकार ने उन्हें कार्टून और मीडिया क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वदेशाभिमानी केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के मिशन के लिए किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में गया? तो वह किस देश का फिल्म चालक दल है? वह है आपका रूस का। ऑप्शन ए रूस। एक रूसी अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और एक फिल्म निर्देशक किलिम शिम्पेगो ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के लिए मिशन पर अंतरिक्ष में गए। वे 5 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष यात्री एंटोन शकापलेरोव के साथ एक रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। वे चैलेंज नामक एक नई फिल्म के कुछ हिस्सों को फिल्माएंगे। अब जो है यह कौन सा देश करेगा? रूस। तो आइए रूस के बारे में जानते हैं। ये जितना भी आपका येलो पार्ट है ये पूरा आपका रूस, जिसकी राजधानी है मॉस्को। रूस आपका यूरोप में भी आता है और रूस आपका एशिया में भी आता है। वहाँ की मुद्रा है आपकी रशियन रूबल, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के जो प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। और ये क्या है? आपका रूस का फ्लैग।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? तो मिहिदाना की पहली खेप जो निर्यात की गई यह की गई बहरीन को। ऑप्शन बी बहरीन। वर्धमान पश्चिम बंगाल से जीआई टैग की गई मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई। जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति को दर्शाता है और उस उत्पत्ति के कारण वस्तु में विशेष गुण या उसकी अलग प्रतिष्ठा होती है। खेप का निर्यात डीएम एंटरप्राइज कोलकाता द्वारा किया गया और अल जजीरा ग्रुप बहरीन द्वारा आयात किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। ऑप्शन सी। फायर बोल्ट ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। कोहली देसी ब्रांड के विभिन्न मार्केटिंग, विज्ञापन और समर्थन अभियानों में भाग लेंगे। फायर बोल्ट कपड़े, गेमिंग, ऑडियो की एक ब्रांड है जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले ऑडियो, फिटनेस और फैशन उत्पादों की पेशकश करती है। इसकी स्थापना अर्नब किशोर और आयुषी किशोर ने की थी। इसके बाद जो जॉन अब्राहम थे वे भारत में मोटोजीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने। रणदीप हुड्डा ये रामाज्ञा मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर, पूजा हेगड़े पीटोन की ब्रांड एम्बेसडर और टाइगर श्रॉफ ग्रेट वाइट एस्पोर्ट प्रीमियम लीग 2021 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये कुछ नियुक्तियाँ ब्रांड एम्बेसडर की। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है आपका बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ने, यानी कि ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक नया उपकरण विकसित किया जिसका फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर बहुत प्रभाव पड़ा। रसायन विज्ञान 2020 का नोबेल जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि के विकास के लिए एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के नए कंट्री हेड के रूप में किसकी घोषणा की? तो भारत के नए कंट्री हेड कौन बने? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये सफल परीक्षण किया था आपका रूस ने। ऑप्शन सी, रूस। तो ये थे आपके आज की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।